जय हिंद। चलिए आज शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमने 3 पार्ट तक हीरोइन का सूत्र में कर चुके हैं। पार्ट 3 में 8-7 तक के प्रश्न बता चुके हैं और पार्ट 4 में आज शुरू करते हैं। 8 से प्रश्न देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहता है। सबसे पहले कहता है एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 25:17:12 है, तो इसका परिमाप 540 है, तो क्षेत्रफल कहता है क्या होगा। सबसे पहले इस भुजा का अनुपात दिया हुआ है, हम इस अनुपात को समझेंगे कि अनुपात हमारा फिक्स राशि नहीं होता है, वह एक अनुपात में जो अगर इसका मतलब है कि 25 ई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, ई भी बढ़ेगा। अगर 25 दूना 50 होगा तो 17 दूना 34 होगा, अब 12 दूना 24 हो सकता है। लेकिन यही अगर भुजा दिल रहता तो भुजा का मान नहीं बदलता, यह एक अनुपातिक राशि तो बदल भी सकता है। तो सबसे पहले इसको हम ओरिजिनल भुजा लेकर आएंगे और जब ओरिजिनल भुजा लेकर आएंगे तब इसका हीरोइन के मदद से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या बाबू, तो इसके लिए सबसे पहले अनुपातिक राशि दिल है तो वह हम परिमाप का मान 540 है। तो देखिएगा यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, क्योंकि अनुपात को हटा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 25x हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 17x, c बराबर हो जाएगा 12x। अब यहाँ पर इसका त्रिभुज का परिमाप दिल है, तो अब त्रिभुज का यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का परिमाप जो दिल है वह परिमाप 540 है। परिमाप कहने का मतलब होता है तीनों भुजा का जोड़। अब आपका तीनों भुजा दिया हुआ है यह x के रूप में है, तो तीनों को जोड़ेंगे a प्लस b प्लस c बराबर 540 है। a का वैल्यू 25x है, 17x है, 12x है, बराबर 540 है। इसको आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर शायद 54x आएगा बराबर 540 हो जाएगा। 54 से काटेंगे 10 मरते में x बराबर हमारा 10 आ गया। यह जो अनुपातिक राशि आप माने थे उसका x का मान 10 आया। इस x का मान आप इसमें रखिएगा, भुजा जो माने थे उसमें रखिएगा तो आपका ओरिजिनल ABC आएगा, मतलब त्रिभुज का भुजा आएगा। तो यहाँ से देखेंगे बाबू a बराबर हमारा कितना आ गया 25x है, तो यहाँ से रखेंगे 25x का वैल्यू 10 तो 250 आ गया। दूसरा b का वैल्यू 17x है, तो यहाँ पर क्या आएगा 17x का वैल्यू 10 तो 170 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर सेंटीमीटर। और c का वैल्यू 12x है, तो 12x का वैल्यू 10 तो 120 सेंटीमीटर आ गया। यानी a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए s निकालना पड़ेगा अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति a प्लस b प्लस c बटा 2 होता है। a का वैल्यू a b c जोड़ोगे तो 500, a का वैल्यू जो आया है 250 है, 170 है, 120 है बटा 2, इसको जोड़ोगे तो 540 आ जाएगा बटा 2, 200 काटोगे तो 270 आ जाएगा। यह 270 s का मान आया। अब यहाँ से बुआ लिखेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल करिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s का जो वैल्यू है वह s का वैल्यू देखिए क्या है 270 है, फिर 270 माइनस 250, 270 माइनस 170, उसके बाद 270 माइनस 120, यहाँ से उसके बाद घटा के आएगा
270 घटाइएगा तो ये 20 आएगा, घटाइएगा तो 100 आएगा, यहाँ पर घटा दीजिएगा वो तो 150 आएगा, यहाँ पर जाएगा तो 150। सही है। अब इसको आप तोड़ करके वर्गमूल करके इसका आंसर हम ला सकते हैं। तो 270 को तोड़ देंगे, देख लीजिएगा। पहले यहाँ पर देख लेना, 100 का वर्गमूल 10 होता है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, उसके बाद तोड़ देंगे। यहाँ पर 27 3 तिया 9 तिया 27, और इसको तोड़िएगा तो 2 5 10। 270 को तोड़िएगा तो इतना में आएगा। 20 को तोड़िएगा, 2 दूना 4 5 20, और 100 का वर्गमूल बाहर निकलिएगा 10, और यहाँ पर 150 बाबू, तो 150 को तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, इसको तोड़िए। अब देखिए यहाँ पर कैगो जोड़ा लगता है उसका निकाल लीजिएगा, आपके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1 2 3 3 1 4 गो 3 है तो 2 गो निकल जाएगा। 5 1 और 2 है 3, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 5 4 तो 2 निकल जाएगा, 5 2 गो निकल गया। अब यहाँ पर से 1 यहाँ पर है, 1 2 है 1 3 है, 3 1 4 है, तो 2 गो 2 निकल जाएगा। यहाँ से देखिएगा 10 5 5 25 दूना 50, 5 5 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 गुना यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 900, और 900 बराबर करिएगा तो आपका आंसर 9000 सेंटीमीटर क्या गया, वो क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर आ गया। चलिए इसका 8 का दूसरा देखते हैं। 8 का पहला दूसरा सेम है। कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात देल है 13:14:15 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 84 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है, तो सबसे पहले ये जो भुजा का अनुपात दे ले, यह एक ओरिजिनल नहीं है, हम इसको ओरिजिनल निकालेंगे, वो भी किसके मदद से, तो यह 84 परिमाप है, इसके मदद से हम इसका भुजा निकालेंगे। और जब भुजा निकल जाएगा तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे हीरोन का मदद से। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करिएगा, हल करेंगे। आपको देखिएगा यहाँ पर मान लीजिएगा, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x हो गया। इस अनुपातिक राशि, क्योंकि अनुपात में माना तो उसका अनुपातिक राशि x मान लिए, तो यहाँ पर a बराबर जो हो जाएगा भुजा बराबर a बराबर हो जाएगा 13x होगा, b बराबर होगा 14x होगा, c बराबर हो जाएगा 15x होगा। अब यहाँ से इसका परिमाप दिल है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का परिमाप, अब यहाँ पर परिमाप बराबर कितना दिल है 84। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा का जोड़, तो यहाँ पर आपको a b c का मान दिया, इस सबको जोड़िएगा तो a प्लस b प्लस c बराबर 84। a का मान हो गया 13x हो गया, 14x हो गया, 15x हो गया बराबर 84। इस सबको जोड़िएगा 10 20 30 हो जाएगा, 30 और 5 35, 35 या 39 है, कितना हो गया 42x हो जाएगा बाबू बराबर 84। 42 दूना 84 यानी x का जो वैल्यू है हमारे x बराबर 2, यानी अनुपातिक जो राशि माने थे उसका मान 2 आ गया। अब इस अनुपातिक राशि का मान 2 आया, इसको आप यहाँ रखिएगा तो इसका ओरिजिनल भुजा जाएगा, ओरिजिनल भुजा आ जाएगा तो उसका क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a बराबर कितना था मेरा 13x था, तो 13 को यहाँ क्या करिएगा 13 गुना 2 बराबर 26 सेंटीमीटर, b बराबर 14x है तो 14 गुना 2 करिएगा 28 हो जाएगा सेंटीमीटर, c बराबर 15x तो 15 गुना 2 करिएगा तो 15 दूना 30 सेंटीमीटर। भुजा भी आ गया, आपको a b c आ गया। यहाँ से s निकाल लीजिएगा, s का जरूरत होता है तो a प्लस b प्लस c बटा 2, तो a का मान हो गया आपको 26, 28
अब प्लस 30/2, ये सबको जोड़िएगा 84 आएगा, 2 से भागा दीजिएगा वो, तो 42 सेंटीमीटर किसका मान आ गया, तो एस का मान आ गया 42। एस इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि हीरोन का सूत्र में हमको अर्ध परिमिति एस का जरूरत होता है। तो यहाँ पर से अब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना आया 42 है, फिर 42 माइनस 26 करेंगे, फिर 42 माइनस 28 करेंगे, फिर 42 माइनस 30 करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 42 का 42 हो गया, घटाएंगे बाबू कितना होगा, 26 में 4 जोड़िएगा 30 आएगा, और 30 10 40, तो 12 और 4 16 हो गया। उसके बाद ई करिएगा तो 2 हो जाएगा 30, तो 12 2 14 हो जाएगा। यहाँ पर करिएगा तो 12 होगा। सब देखिए इस प्रकार से घट के आ गया। जिसका वर्गमूल जानते हैं उसको निकाल, 16 का वर्गमूल 4 होता है, जिसको नहीं जानते उसको आप तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 7 42, 7 दूना 14 और 2 दूना 4 तिया 12। जिसका जोड़ा लगता है उसे बाहर निकाल लीजिएगा। तो 3 2 बार है, 1 3 निकलेगा, 7 2 बार है, 1 7 निकलेगा, 4 2 4 बार है तो 2 निकलेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 7 दूना 14 दूना 28 हो जाएगा। इसको आप गुना कर दीजिएगा, जो आपको आंसर आएगा इसको गुना करिए। 12 गुना 28 जब करिएगा तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। 9 भी वही प्रश्न कर रहा है जो 8 का पहला दूसरा बोला। एक त्रिभुज की भुजा की अनुपात, फिर वही प्रश्न बोल रहा है जो 8 में देखे तो वही 9 का इसका भुजा का अनुपात 5 अनुपात है, 12 है और 13 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप 120 है। तो कहता है क्षेत्रफल निकाले। फिर यहाँ से भुजा ओरिजिनल निकालिएगा, वो भी किसके मदद से, तो परिमाप की मदद से। और जब भुजा निकल जाएगा तो आपका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, जो 8 का पहला दूसरा। इसको थोड़ा सुन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर अनुपातिक राशि मानिएगा, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x हो गया। तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 5x, b का मान होगा 12x, c का मान हो जाएगा 13x। तीनों भुजा हो गया। हम यहाँ पर जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का जो परिमाप है वह परिमाप कितना है, 120 है। परिमाप का मतलब तीनों भुजा का जोड़ होता है 120। एक का मान हो गया 5x, 12x और 13x बराबर 120। इसको जोड़िएगा तो शायद कितना जाएगा, 10 20 और 20 5 5 30 आ जाएगा। 30x बराबर 120, 30 से काटेंगे तो 4 मरते आएगा, यानी x बराबर 4 आ गया। x का अनुमान x का जो अनुपातिक राशि माना था उसका मान आ गया। अभी इस x का मान यहाँ पर रखेंगे, इस भुजा में रखेंगे तो आपका ओरिजिनल भुजा आएगा। तो ये बराबर 5x है, तो 5 गुना 4 5 20 मीटर आ जाएगा, क्योंकि यह मीटर में लिया हुआ है। b का वैल्यू 12x होगा, तो 12 गुना 4 12 चौक 48 से मीटर आएगा। c का वैल्यू जो होता है, c का वैल्यू 13x है, तो 13 गुना 4 13 चौका कितना हो जाएगा, 52। 13 चौका कितना हो जाएगा, 52। यह 52 मीटर आ गया। इस प्रकार से तीनों भुजा आ गया। अब क्या करिएगा, अब क्या करना है कि इसका अर्ध परिमिति निकालना है, s का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे s का मान निकालिएगा
सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला 2 लगाइएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है परिमिति, परिमाप होता है। तो इस परिमिति या परिमाप का तो मान दिल है ही है, इसको ऐसे भी ये तीनों को जोड़िएगा तो 120 के ही बराबर आएगा। 2 से करेंगे तो आपका 60 मीटर आ जाएगा। जब 60 मीटर आ जाएगा तो यहाँ से अब क्या करिएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी। सबका एस का मान आप जानते हैं, उसका मान रख दीजिएगा। चलिएगा एस का मान देखिएगा, एस 60 है, 60 माइनस 20 आया, 60 माइनस 48 आया, 60 माइनस 48 है और 52 है। चलो इसको आप घटा दीजिएगा तो 60 होगा, 60 में से 20 घटाइएगा तो 40 आएगा, 60 में से 48 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये घटाइएगा 60 में से 52 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा घटा हुआ सही है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको अभाज्य गुणनखंड से तोड़ देते हैं। देखिए 60 को तोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 2 5 2, 3 दूना 6, 6 5 3 दूना 60। 40 को तोड़िएगा तो 40 को तोड़ना होगा तो क्या करिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 5 40। उसके बाद 12 को भी तोड़िएगा तो 12 को तोड़िएगा तो देखिए 2 दूना 4 तिया 12, 8 को तोड़िएगा 2 दूना 4 दूना 8। इस प्रकार से सब टूट गया। सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा। अब इसको जो जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर निकालिएगा। एक है, एक 2 को 3 है, 1 3 निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 को 2 निकलेगा, 1 2 3 4 5, 5 1 और 1 2 5 है, 1 निकल गया। इसको आप गुना करिएगा तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यह 48 होगा, 5 दूना 10 यानी 480 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। 10 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है 10 नंबर में, कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, यह है इसका ओरिजिनल भुजा है, अनुपात में नहीं है, जो भी है से ओरिजिनल है। तो कहता है 13 सेंटीमीटर, कहता है 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई चाहिए। यानी नॉर्मल यहाँ पर पहले हम एक त्रिभुज का फिगर बना देते हैं। मान लिया एक त्रिभुज है इस प्रकार से बाबू, यह एक त्रिभुज है, यह ए है, बी है, सी है। एगो का हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, दूसरा 12 सेंटीमीटर हो गया, तीसरा हमारा 13 सेंटीमीटर है। कहता है 5, इसको हम ले लेते हैं बाबू 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है 5 12 13, किसी को तुम 5 12 13 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि हाँ ये भी ही तुम्हारा 5 है चाहे बी सी ही, तुम किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बात क्या कहता है कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा, जो 13 सेंटीमीटर जो सबसे लंबी भुजा है उस पर सम्मुख शीर्ष का मतलब होता है सामने वाला कोण। इस सामने वाले कोण से बोला सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई चाहिए। मतलब यहाँ से जो होता है इसका जो लंबाई होगा ना, इस लंब जो डाला जाता है इस लंब की लंबाई आपको चाहिए, इसी लंब का लंबाई। क्या बात समझ में आ गया होगा?
आया तो बोलिए। तो यहाँ पर कहता है फिर से पढ़ते हैं प्रश्न कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। कहता 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा, अगर 12 पर कहता तो 12 को नीचे करते। अगर कहें सर कि यहाँ पर 13 है, क्या यहाँ पर 13 नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? तब इधर से डालेंगे लंब। अगर यहाँ पर 13 रहेगा तो लंब इधर से डालेंगे, इसलिए इधर करें क्योंकि त्रिभुज थोड़ा सा नीचे आधार हम मानते हैं। तो 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख सिर से डाले गए लंब की लंबाई चाहिए, मतलब इसका हमारा मान चाहिए, इसी का मान चाहिए, इसी का निकालना है। तो अब क्या करेंगे, पहले आप हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। आपको यहाँ पर 2 बार चलना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बार चलना पड़ेगा हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, और एक बार चलिएगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार 13 है और ऊंचाई का वहाँ से मान निकल जाएगा। तो पहले बात करते हैं हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप हल करिएगा। आपका वो हल करने पर कोई भी एक भुजा ले लो, 5 सेंटीमीटर मान लो, बी को एक 12 सेंटीमीटर, बी को 13 सेंटीमीटर चलो कर लेते हैं, सी को आपको 12 सेंट, किसी को भी कर लो। तो यहाँ पर बी को 12 और सी को 13 सेंटीमीटर कर लिए। सबसे पहले एस निकालते हैं। एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस का मान हो गया 5 + 12 + 13 बटा 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 10 20 5 25 30 आएगा, 2 से भागा देंगे, आपको 15 सेंटीमीटर आ गया। ये एस का मान आया। यहाँ से हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसके लिए सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस का मान क्या हो जाएगा? एस का मान 15 आया, तो 15 - 5 कर देंगे, 15 - 12 करेंगे, 15 - 13 करेंगे। यहाँ से देख लेना 15 का 15 में से 5 गया 10 आएगा, 15 से 12 गया 3 आएगा, 15 से 13 जाएगा 2 आएगा। यहाँ से देखना बाबू, तो इसको तोड़ेंगे 5 तिया 15, 10 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इसका क्या होगा 5 दूना 10, 3 नहीं होगा 2 नहीं होगा, जो जोड़ा होता है उसको निकालिएगा। 5 2 बार है 1 निकलेगा, 3 2 बार है 1 निकलेगा, 2 1, तो 5 तिया 15 दूना 30 सेंटीमीटर यह स्क्वायर आ गया। इसका क्या आ गया? वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो देखना त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको कहता है इसकी लंबाई निकालें, तो पुनः यहाँ पर करेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 होता है। आधार का मान क्या, इसका सूत्र यहाँ पर 13, इसको डी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 13 सेंटीमीटर है, चलेगा। अब सुनो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। आधार का मान हो गया BC और ऊंचाई का मान हो गया AD। सही, एक काहे लगाएं सर? क्योंकि इसी से तो हमारा ऊंचाई निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, क्योंकि ABC का ही क्षेत्रफल निकाले हीरोन से। कितना निकाले? 30 निकाले। 1/2 हो गया, BC का मान 13 हो गया, AD आपको निकालना है। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिएगा, तो 30 दूना गुना से भागा में, तो गुना में जाएगा 60 होगा, 13 AD आपको भागा में भेज दीजिएगा, तो AD बराबर 60/13। इससे आप भागा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा आपको भागा देते बाबू, जगह थोड़ा कम है, यहाँ से आपको भागा दे दीजिएगा। 13 से भागा देंगे 60 में, तो 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 चौका 52 आएगा। यहाँ पर 8 आएगा, पॉइंट देंगे, 63 91 ज़्यादा होगा, 63 का 78 नहीं बाबू यहाँ पर, तो देखा 4 पॉइंट समथिंग। कितना इसका आंसर है? 4 पॉइंट। इसका जो AD बराबर आएगा 4.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। मिला लीजिएगा।